मैथ्स बाय सुनील साहू में आप सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली सीरीज में। आज की सीरीज में आपको जीके के उन प्रश्नों की चर्चा है जो आर्मी जीडी से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के राइट डाउन कर लें और इन्हें ध्यान से एक बार पूरा वीडियो पॉज करके देख लें। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। इसमें आसाम लिखा है, इसे असम कर लें। सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। रामायण ग्रंथ किसने लिखा? रामायण आपका वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत वेदव्यास ने लिखा है। कालिदास की यदि हम ग्रंथों की बात करें तो कालिदास की जो ग्रंथ यदि हम कहें कि जैसे रामायण लिखा है आपका वाल्मीकि ने, महाभारत वेदव्यास ने, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखित है। सूरसागर सूरदास द्वारा लिखित किताबें हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किस के द्वारा पराजित हुआ? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा अहमद शाह अब्दाली द्वारा पराजित हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास ने। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? नेपाल। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की? मोहम्मद इकबाल ने। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बायोगैस का मुख्य घटक आपका होता है मेथेन। याद रखिए कि बायोगैस में आपका मेथेन होता है। इसी को प्राकृतिक गैस बोलते हैं, इसी को दलदली भूमि में पाई जाने वाली गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस, और इसी को आपको पूजा जुगाली करने वाले जानवरों में पाई जाने वाली गैस मार्स गैस, इसी का नाम मार्स गैस भी है, गोबर गैस भी इसी कहते हैं। और जब हम बनाते हैं सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस तो उसमें मेथेन और एथेन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रोजन आपका 78% पाया जाता है वातावरण में और ऑक्सीजन 21%। हीलियम एक अक्रिय गैस है। इसे हीलियम सबसे गुब्बारों में हल्की जो गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन और हीलियम का मिश्रण भरा जाता है। पीतल में शामिल होता है, पीतल याद रखना पिताजी, पीतल को याद रखिए पिताजी, पिताजी मतलब कॉपर जिंक, पीतल पिताजी मतलब कॉपर जिंक। और ऐसे ही आप याद रख सकते सोल्डर क्या होते हैं? पसंद होते हैं। सोल्डर का मतलब टाका होता है, ठीक है, पसंद यानी लेड और यसन। आप ऐसे याद रख सकते हैं नाइक्रोम निकिल क्रोमियम मैग्नीज। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। यदि आपसे कहे आवर्त सारणी का जनक तो मेंडलीव, लेकिन आपसे प्रश्न में पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक तो आप आंसर देंगे मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले हैं। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर लिखा था, जबकि मोजले ने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखा। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट और फुलरीन और हीरा ये कार्बन के 3 अपरूप हैं। मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? मानव शरीर के वृक्क यानी वृक्क में आपका रक्त शुद्ध होता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है? लोहे के साथ किया जाता है तो क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में निकिल क्रोमियम मैग्नीज और निकेल क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन का प्रयोग। स्टेनलेस स्टील याद रखिए बच्चे, इसमें निकेल क्रोमियम मैग्नीज और कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे क्रोमियम दिया है तो आपका क्रोमियम हो जाएगा। रक्त से संबंधित हीमोग्लोबिन में कौन सा जटिल प्रोटीन मौजूद होता है? यहाँ पे आयरन। रक्त से संबंधित हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन डी से हड्डियों को मजबूती मिलती है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस इसे लाफिंग गैस बोलते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड।
उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस को ही अक्रिय गैस, जीरो गैस और इन्हें शून्य गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। जीनॉन आपका एक विचित्र गैस होता है, रेडॉन सबसे भारी गैस होता है और हल्की सबसे हीलियम गैस होती है। यदि हम कहें सबसे अक्रिय हल्की गैस कौन सी होती है, हीलियम। और वैसे यदि आपसे कहें सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं, आप देखिए हीलियम, आर्गन, नियम ये अक्रिय हैं, ऑक्सीजन नहीं है। बीसीजी टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तपेदिक। बीसीजी टीके का उपयोग तपेदिक। इनमें से सबसे भारी किरण कौन सी है, अगर हम देखें अल्फ़ा किरण सबसे भारी, अल्फ़ा किरण को ही अल्फ़ा किरण सबसे भारी होता है। और एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें ये आपके हल्की किरणें होती हैं। इनकी भेदन क्षमता से एक्स किरणों की से बीटा किरणों और गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे इन मैथ के प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे दिया है 5 और 3, 5 पुरुष दिए हैं, 3 महिलाएं दी हैं। हमें पुरुषों की संख्या कितनी दी गई, 800। इसका ये मतलब है 5 बराबर कितना है, 800। आप 1 से 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बराबर आपका आएगा 160। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया महिलाओं की संख्या, महिलाएं हैं कितनी इसमें, 3। तो 3 गुणा 160 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, 480। यानी महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 480। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि हम गोले का आयतन बात करते हैं तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यदि अर्धगोले का बात करें तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हम गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहीं पे हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपसे प्रश्न में पूछा है गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे और पाई का मान 22/7 लिख देंगे और आर की वैल्यू 7 दी गई, इंटू 7 कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 88 × 7, तो 88 × 7 आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 616। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 25 है, अंतर 13 है, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए योगफल और अंतर दिया है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बार आप उन्हें जोड़ दें, एक बार घटा दें। 25 13 जोड़े कितना हो गया, 25 13 आप जोड़ेंगे 5 3 8 2 1 3 38 हो गया। 25 13 38। जब भी आपको संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो तो एक बार आप उन्हें जोड़ दें तो 25 13 38 हुआ, 2 से डिवाइड कर दें तो आपका कितना आ गया, 19। एक बार आप घटा दें, 25 से 13 घटाएंगे 12, आप 2 से डिवाइड कर दें कितना आ गया, 6। सभी बच्चे इस तरीके से प्रश्न को डायरेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप इन्हें जोड़ें, योगफल दिया हो और अंतर दिया हो, और एक बार आप क्या कर दें, घटा दें। तो आपका पहला आप जब जोड़ेंगे तो x का मान, बड़ी संख्या का मान, जब आप घटा के करेंगे 2 से डिवाइड तो आपका छोटी संख्या का मान। 8 10 15 16 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमें ज्ञात करना 8 10 15 16 20। सभी बच्चे इस एलसीएम को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 240। राम एक कार्य 10 दिन में पूरा करता है, मोहन उस कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर उसको कितने दिन में, राम करता है 10 दिन में और मोहन करता है 15 दिन में। तो आप सीधे सीधे इस प्रश्न में 10 15 के एलसीएम लेंगे, 30 आएगा। 10 से 30 को डिवाइड 3 करेंगे, 15 से 30 को डिवाइड 2 आएगा। दोनों मिलकर करते हैं तो 30 काम करना है, 3 2 5 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे, 6 दिन में। यानी इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 6 दिन। 10%, 20%, 30% के एकल छूट के बराबर है। तो आपसे ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाए तो सभी बच्चे ध्यान से समझें। आप सीधे सीधे 100 लिख दें। 10% की छूट दे दी तो 90/100 कर दें, और 20% की छूट दे दी तो 80/100 कर दें, और 30% की छूट दे दी तो 70/100 कर दें। आप जब इसको हल आउट करेंगे, 0 0 कैंसिल कर लें सब, उसके बाद में आपका ये आ जाएगा 50.4। यानी कि इतनी आपको छूट दे दी तो ये छूट 100 से माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 49.6 की उसने छूट दे दी। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, जबकि उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12 गुणा 10 कर दो 120 हो जाएगा, 11 गुणा 9 कर दो 99 हो जाएगा, माइनस कर दो यानी 21 वर्ष। तो जो 12वें लड़की की औसत आयु होगी कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष। बी ऑप्शन सही होगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप की यदि हम बात करें तो यहाँ पे P बराबर 2L +
बी। तो 2L का मान 30, बी का मान 20, तो 30 20 50 इंटू 100। 2197 का घनमूल याद कीजिए। बच्चे ध्यान दीजिए, यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए घनमूल याद कीजिए, तो आप सिंपल से लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ दें, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ें, और यदि 7 दिया हो तो आप 3 लिख दें, और फिर देखें 2 2 किस संख्या के घनमूल से कम हो, मतलब 2 घनमूल की संख्या का करें कि 2 से कम आए, तो 1 का घन 1 और 2 का घन 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा, हमें 2 से कम रखना होता तो यानी 1, तो ये 13 का घनमूल हो जाएगा। इसी तरह घनमूल सभी प्रश्नों के निकाल सकते हैं जी। 18,440 पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज बराबर हो जाए PRT/100। तो PRT/100 सभी वैल्यू रख देंगे तो हल कर लेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 11,064, यानी कि 18,440 लिखेंगे, इंटू 15 लिखेंगे, इंटू 4 लिखेंगे, बट्टे में 100, हल कर लें। दी गई संख्याओं का मासापा निकालें। 12, 15, 18, 21। इनका मासापा की बात करें तो देखिए 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी इसका मतलब मासापा होता है सभी संख्याओं का कॉमन, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। अब आपको अगले प्रश्न में पूछा गया है, एक कैंटीन में सप्ताह के लिए यानी कि 7 दिनों के लिए, आप इस चीज़ के ध्यान दें, 7 दिनों के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता थी, जबकि 47 दिनों के लिए आपसे पूछा गया 47 दिनों के लिए कितने दर्जन केले की, यानी इसमें MDH भी लगा सकते हैं। MDH में आपको देखिए सप्ताह के लिए मतलब 7 दिनों के लिए 28 दर्जन केले, तो W की जगह 28 दर्जन केले रख दीजिए। अब दर्जन को यदि संख्याओं में चेंज करना है तो आप 12 से गुणा कर दें इधर भी, और या फिर आप लास्ट में गुणा करके हल कर लें, ठीक है। तो आप सबसे पहले लास्ट में ही कर लें, 7 चौको 28, 4 इंटू 7, तो x बराबर 4 इंटू 47 और इंटू में 12 कर दें। आप इसे हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2256। 39, 31, 43, 45 सभी में 2 जोड़ा गया, देख लीजिए, तो आप 2 जोड़ दीजिए, 45 2 47। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाज्य है। इस प्रश्न को सभी बच्चे ध्यान से समझे। पहला ऑप्शन तो कट गया, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा ऑप्शन कट गया, चौथा हो सकता है। देखिए 9 9 9 पूरा दिया है तो ऐसा तो है नहीं 17 से विभाज्य हो जाएगा, तो पहला तीसरा ऑप्शन कट गया, 2 बचे। अब चौथा ऑप्शन देखिए, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या नहीं छोटी संख्या है। यदि आपसे कहे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 17 से विभाज्य है, तो आप चौथा ऑप्शन टिक कर दें। लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो आप इसे दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे। आप इसे 17 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 17 का जो डिवाइड करने का रूल है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और भुजा स्क्वायर की जगह आप कितना लिख देंगे, 12 इंटू 12, 4 से काट देंगे 3 और इसको हल कर लेंगे, बारते हैं 36√3, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 36√3। राम एक जगह 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला और फिर उसके बाद में 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद में वो दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ करके 2 किलोमीटर चला और फिर उसके बाद में वो दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो आप ये समझे कि ये 3 किलोमीटर इधर गया, 3 किलोमीटर, एक सीधी लाइन बनी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं 5 और ये 2, ये 2, तो टोटल ये कितना हो गया, टोटल आप देखेंगे इसमें टोटल आपका 5 2 कितना हो गया, 7, 5 2 7। तो प्रश्न में पूछा गया है ए से बी के बीच की दूरी, ये ए है और ये आपका बी है, तो ए से बी के बीच की दूरी 7, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला दिया है 64 32 16 8, यानी 64 का आधा, 32 का आधा, 8 का आधा 4, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते, मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, तो लड़की का लड़के से क्या संबंध। आप इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं, लड़की ने लड़के का परिचय कराते हुए कहा, मान लीजिए लड़की है, हमने इसको माइनस से बना दिया, लड़की मेरे चाचा, लड़की के चाचा, अब चाचा के पिता की बेटी, तो इसका मतलब ये बहन भाई हो गए, का लड़का है। जो लड़की ने लड़के का परिचय कराया वो लड़का उसके चाचा के पिता की बेटी का लड़का है, तो लड़की का लड़के से क्या संबंध, लड़की बहन हो जाएगी, और लड़के का लड़की से क्या संबंध, लड़का उसका भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें दिया है DKYF, तो यहाँ पे डी का मतलब 4 है, 4 में 2 जोड़ दिया 6 6 हो गया, एफ का 6 में 2 जोड़ा 8 8 हो गया, एच का 8 में 2 जोड़ा 10 10 हो गया, जे का और 10 में 2 जोड़ दिया 12 12 हो गया,
एल का। तो यहाँ पे एल मिल गया पहला। अब दूसरा देख लें, 11, 11 में आपका 2 जोड़ा, 11 में 2 घटा दिए, 11 में 1 घटा दिया आपका जे, फिर उसके बाद में 1 घटा दिया 9, फिर 1 घटा दिया 8, फिर 1 घटा दिया 7। तो यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आप इसको नंबर डाल के भी कर सकते हैं। अगर एक सांकेतिक भाषा में बॉक्सर को ये लिखा गया है तो सांकेतिक भाषा में एक सांकेतिक भाषा में बॉक्सर को ये लिखा गया है AQWGQ। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी से 1 कम कर दें, ओ में 2 जोड़ दें, फिर 1 कम करें 2 जोड़ें, एक्स से 1 कम कर दें, ई में 2 जोड़ दें, आर से 1 कम कर दें। तो ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा गया विजिट का, तो विजिट में आप ऐसा कर सकते हैं, पहले 1 कम करें तो 1 कम कर देंगे VU हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दें तो आपका IJK हो जाएगा, फिर उसके बाद में 1 कम कर दें तो R हो जाएगा, यानी UKRKS, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। जय हिंद दोस्तों।